वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के। मैं पूरा का पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। जो अभी हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, हम उस पे हैं। क्या चैप्टर नाम क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जीरोस एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे इसका, ठीक है। हमने लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपसे पूछता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। आप बोलोगे सर ax² + bx + c = 0। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब यही होती है सर, बिल्कुल यही होती है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हमको ये भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है। ठीक, पुराने लेक्चर में बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब जब डिग्री 2 है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, अगर डिग्री 2 होगी तो जीरोस भी 2 होंगे। कितने होंगे? 2। और जीरोस क्या होते हैं? x की एक ऐसी वैल्यू जिसपे px 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर x की एक नहीं 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे जहां पर पूरा का पूरा px 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिग्री 0 है, ठीक है। ये मतलब होता है डिग्री का। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं, चलो x² - 3x - 4। ये मैंने एक रैंडम इक्वेशन उठाई है, ठीक है। अब ठीक है, इसका हम दोनों तरीके से समझेंगे। ये क्या हो गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। जहां पर a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर x की, मैं सबसे पहले ये प्रूफ करना चाहता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी 2 होंगी जहां पर पूरी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अब इसकी हम जीरोस कैसे निकालते हैं वो आने वाले हम एक्सरसाइज में सीखेंगे, बट फिलहाल ठीक है मैं जल्दी से निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। जिनको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 8th क्लास में शायद ये चीज आपने सीखी होगी। अगर सीखी हो तो वेल एंड गुड, नहीं सीखी होगी तो आने वाला हम एक्सरसाइज में कैसे हम सीखेंगे, ठीक है। x² ये 4 × 1 -4 हुआ, तो -4x प्लस x -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू -4x + x -3x ही होता है। ये यही है। तो x को हम कॉमन लेंगे, x -4, यहाँ से x को 1 को कॉमन लेंगे तो x -4, दोनों जगह से x -4 को हम कॉमन लेंगे, इधर बचा x + 1 = 0, ठीक है। एक बार हम 0 को इससे कंपेयर करेंगे, फिर एक बार 0 को हम इससे कंपेयर करेंगे। x -4 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ पर x = 4 आया, यहाँ पर x = -1 आया, यानी दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू 4 और -1। चलो हम रख के देखते हैं ये चीज प्रूव हो रही होगी। यानी हमारी दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी? एक तो 4 आएगी, एक आएगी -1, ठीक है। चलो हम इक्वेशन में रख के देखते हैं। मैंने क्या बोला? px क्या है हमारा? x² - 3x - 4, यही है हमारी, ठीक है। यही है हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? 4 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। 4² - 3 4 -4, ठीक है। 4 4 16 -3 4 12 -4, ठीक है। 16 -12 -4 -16 16 -16 0। देखो प्रूव हो गया, नहीं हो गया? आया कि नहीं आया? 0 आ गया, यानी 4 एक है। अब हम रख के देखेंगे कौन सा? 1 -1, ठीक है। क्या है? x² - 3x - 4, p की वैल्यू कितनी रखनी है हमको? -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 -3 2 ये +3 -4, ठीक है। 1 + 3 4 4 -4 0। देखो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 हो गई। यानी हमारी ऐसी दो x की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं जिसमें पूरी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाती है। तो ऐसी
इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो और उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। बिल्कुल, चलो ठीक है। अब है ना, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैं इस बोर्ड को ये वाला साइड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो समझाने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले बार में लिया था, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा ग्राफ बना हुआ। यहाँ पर थोड़ा क्लोज क्लोज वैल्यू ले लूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब मैं लेता हूँ, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 5 6 -1। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये है हमारे कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये है हमारे कौन सी, वाई एक्सिस। थोड़ा सा मैं ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ, वाई एक्सिस। ठीक है, हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और ये हमारा पी एक्स या फिर कहो और वाई। ठीक है, हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना चालू करेंगे। हम लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो फैक्टर के रखते हैं। तो ये वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, तो आप चाहो तो इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके आप निकालना चालू करना। जहां पर हमारा px क्या है, px क्या हमारा x स्क्वायर -3x -4 ये हमारा। ठीक है, इसमें जब डिफरेंट 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 वैल्यू रखोगे आप, जब -2 रखोगे तो 6 आएगी। ठीक है, ऐसी 0 इसकी 0 आएगी, इसकी कितनी आएगी, -4 आएगी, इसकी -6 आएगी, इसकी कितनी आएगी, -6। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, -1 x की वैल्यू जब -1 थी, देखो 0 आ रही थी, जब x की वैल्यू 4 होगी तब भी 0 आएगी। ये तो ठीक है। अब साथ में ये हो गया -4, ये हो गया 6। ठीक है, अब निकालने ग्राफ बनाना चालू करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू कितनी थी, -2, ये रहा, y कितना 6, ये रहा, दोनों ग्राफ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, इधर, यानी -2 6, ये पॉइंट हो गया। फिर -1 कितना, 0, सीधा क्या हो गया, 0 हो गया भाई साहब। ये -1 है, y कितना हो गया, 0 हो गया, -1, ये -1 है, x का ये -1 पूरे रेंज में रहेगा, और ये 0, यानी ये y यहाँ पर, ये इस पूरी x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। ये पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, जहां पर y कितना है, 0, y की वैल्यू 0 हो, ये पूरे x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। ये हमको दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे x कितना है, 0 है तो ये -4 है, x 0 है तो y कितना है, -4। दूसरा ये पॉइंट मिल गया, x 0 है तो ये -4। y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। ये मिल गया हमको तीसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट क्या है, 1, x की वैल्यू 1 है तो -6, x की वैल्यू 1 है तो ये अब ऐसा खींच के लेके जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये वाला। फिर वैसे ही 2, x की वैल्यू 2 है, ये कितना है, -6। ठीक है, इसी पॉइंट, एक मिनट, 1 और 2 पे दोनों सेम वैल्यू कैसे हो सकती है, चलो निकाल के देख लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। चलो, x स्क्वायर में हम कौन सा वैल्यू रख रहे हैं, 1 की, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 -3 -4 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, 1 -3 -4 -7 -6। ठीक है, ये वाली तो सही है, 2 पे रख के देखते हैं। ठीक है, 2 पे रख के देखते हैं।
2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 सा 6 माइनस 4, चलो यहाँ से 6 ही, ठीक है, माइनस 6 ही आ गया। तो यहाँ पर आप देखने वाली बात ये है कि ये यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू ये है, यहाँ शिफ्ट होगा। ध्यान देना, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है। अब हम क्या देखेंगे, 3 पे क्या है -4, 3 पे क्या है -4, ये कहीं ना कहीं इधर आएगा, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट हो गया। अब 4 पे क्या है 0, जब वापस 4 पे क्या आ गई 0, ये रहा पॉइंट। फिर जब x की वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू कितनी 6। अब आप पैटर्न देखेंगे ना 6 7 8, ये 8 पॉइंट मार्क कर हम लोग। आप देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट कौन सा था, दूसरा पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू -1 है और ये 0, ये रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा। ये ग्राफ जा रहा है, ये 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 जा रहा है, कि ऐसा जाता हुआ, ये घूमता हुआ वापस उठता हुआ ये आ गया। क्या आपको ग्राफ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा इस टाइप के ग्राफ बनेंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये उल्टा भी बनेगा, ऐसा ऐसा। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला। तो इक्वेशन हमने यहाँ पर फिर देखा कि हमने तो पहले एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में समझा हमने कि जीरोस क्या होते हैं, फिर हमने साथ ही साथ ग्राफ के फॉर्म में समझा जीरोस क्या होते हैं। जीरोस यानी y एक्सिस पे सिंपल जीरोस मतलब ये होता है x की ऐसी वैल्यू, यानी इनमें से x की ऐसी वैल्यू जहां पर ग्राफ y की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी जहां पर x से टकरा रहा है। सिंपल अगर ज्योमेट्रिक रिलेशन पूछो, जीरो से मतलब क्या होता है, x की एक ऐसी वैल्यू जहां पर ग्राफ x के एक्सिस पर टकराएगा। आया समझ में, x की ऐसी वैल्यू जहां पर ग्राफ x से टकराएगा। देखो x की ऐसी वैल्यू -1 जहां ग्राफ x एक्सिस से टकराया, फिर वापस लेंगे, इस टाइप को बोलते हैं जीरोस, ठीक है। ये आया आपको समझ में, तो ये था, तो ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अलग अलग चीजें बताना है, ठीक है, यहीं पर बताता हूं मैं छोटे से में, ठीक है। तो केस 1 जहां पर जीरोस 2 हैं, डिफरेंट जीरोस हैं, ठीक है, केस 1 जहां पर डिफरेंट जीरोस हैं, उस केस में ग्राफ इस टाइप का बनेगा, या फिर इस टाइप का बनेगा, या फिर इस टाइप का बनेगा, या फिर इस टाइप का बनेगा। अब केस 2 जहां पर जो x की वैल्यू जो आ रही है, जीरो जो है वो सेम है, मतलब दोनों नंबर सेम है, यानी यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आएगी, कौन कौन सी थी, 4 और -1। ऐसे ही आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी जहां पर नंबर क्या हो जाएंगे, दोनों x की वैल्यू 1 और 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी, यानी सेम आएगी। तो उस टाइप का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, टच करके जाएगा, बस चुम्मी लेके चले जाएगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यानी इसी पॉइंट पे दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, दो वैल्यू है पर सेम है, दो वैल्यू तो है पर सेम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू है, पर एक वैल्यू बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा। क्यों, क्योंकि भाई दो डिग्री 2 है तो x की दो वैल्यू आएंगी सेम होंगी, ये बोल सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी ग्राफ आएंगे जहां पर आपको x की वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, कभी आपको x की ऐसी वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं जहां पर y 0 हो जाए। उस टाइप के ग्राफ कैसे बनेंगे, जैसे x एक्सिस है ये a है, ठीक है, मैं इसको यहां पर बना के रखा है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, या फिर जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर के ऊपर ही चले जाएंगे, इस तरीके से होंगे। यानी जहां पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जहां पर y को वो 0 करते हैं। और लीनियर इक्वेशन के केस में भी होगा, यानी जहां पर जीरोस एग्जिस्ट करते ही नहीं है, जहां पर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। तीन केस थे जहां पर अलग अलग वैल्यू थी, दूसरे केस में सेम वैल्यू थी, तीसरे केस जहां पर वैल्यू ही नहीं होगी x की जहां पर y को 0 कर सके, यानी जीरोस वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में, अब हम सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में।
ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे क्या, क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, सिंपली क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी पावर 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, चलो हम इसका एक जनरल इक्वेशन जो मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर डिग्री 3 है, डिग्री क्या है इसकी 3 है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, अगर डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, इसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, यानी x की ऐसी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, x की ऐसी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जहां पर ये इक्वेशन यानी px, ठीक है, जो px जो भी हम लेंगे वो 0 हो जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक px लेते हैं हम लोग। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन x³ माइनस 4x। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ x की, ठीक है, ऐसे 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसकी वैसे। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, आप निकालोगे तो मैं बता देता हूँ, -4x इक्वल टू 0 इस तरीके से निकालेंगे, x³ 4x, एक x साइड कर दिया, x² इक्वल टू 4x इक्वल टू √4 यानी प्लस माइनस और 2, यानी x की ऐसी 3 वैल्यू कौन कौन सी निकली है, एक तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमने x को कॉमन निकाला था, x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक तो x की वैल्यू 0 है, एक है -2, एक है 2। ठीक है, एक है -2 और एक है 2, यानी ऐसे 3 वैल्यू है। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू से क्या चाहिए जिसमें 0 हो जाए, तो बस 0 करो और इक्वेशन इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, x की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो मैंने निकाल दिया और कुछ नहीं किया, यानी ऐसी 3 वैल्यू है। चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इस चीज पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम इस चीज को फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में बताया था। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन का एक जीरोस निकालने की टेक्निक बताई थी, कैसे, -b/a करके। ठीक है, वैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं बताई अभी, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं उसको अभी लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक x की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं क्या, -2, एक रख लेते हैं -1, एक रखते हैं 0, एक रख लेते हैं 1, एक रख लेते हैं 2। ठीक है, आप इस इक्वेशन में पुट करना अलग अलग वैल्यूज, आपको px या फिर y अलग अलग वैल्यूज निकल आएंगी। एक तो है 0, एक है 3, एक है 0, एक है -3, एक है 0। ठीक है, चलो हम इसका ग्राफ बनाना चालू करेंगे। ठीक है, हमको पता है ये ग्राफ होता है, ये x एक्सिस होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू क्या है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, ये -3। ठीक है, इसको ले लेते हैं -1 -2 -3 -1 2 3 4। ठीक है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी, 0 है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी, 0। तो एक तो पॉइंट यही हो गया, x की वैल्यू -1 है यानी कि ये है, y की वैल्यू कितनी, 3 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये पॉइंट है। ठीक है, देखना, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट क्या है, 0 0, ये रहा 0 0, दोनों 0 0 तो 0 0, थर्ड पॉइंट तो यही हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी, 1 और y की वैल्यू कितनी, -3, y की वैल्यू -3, पहला पॉइंट ये ऐसे कनेक्ट करने दिया आ गया। फिर 2 और 0, तो 2 और 0 किया। अब हम ध्यान से समझेंगे ये ग्राफ कैसे जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी, -1 थी और इसकी थी 3, तो यानी ये आएगा इधर, सॉरी
तो ये जा रहा है इस तरीके से, ये आ रहा है यूं। इस ग्राफ से आपको क्या समझने का चीज मिल रही है, यानी यहाँ पर x की देखो, यहाँ पर y कितनी बार 0 है, एक बार, दो बार, तीन बार। क्यों? क्योंकि x की ऐसी तीन वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, x की ऐसी तीन वैल्यू एग्जिस्ट करती है जहाँ पर y कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और हमेशा x एक्सिस में हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस में हमेशा x इक्वल टू 0 होता है। यानी जब ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, मतलब वहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, 0। ये याद रखना, ठीक है। बस इतना सी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस टाइप की वो चीज़ होती है। अगर आपको ग्राफ के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आपने साइन थीटा पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल आप बहुत तरीके से पढ़ सकते हो। मैथमेटिकल हमेशा एक टूल है जो हमें फिजिक्स और वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे ही जिससे मैं आपको ग्राफ बताता हूँ जी, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेंगे ना, मैं आपको डिटेल में नहीं आऊंगा, बस बता रहा था। साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, ठीक है। कॉस थीटा का कैसा होता है, कॉस थीटा का ये होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल e की पावर x का भी ग्राफ होता है। ये हर चीज आप ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये होता है e की पावर x का। ऐसी बहुत सारे अलग अलग हम हर चीज को ग्राफिकल ग्राफ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसको ज्योमेट्रिक ग्राफ के फॉर्म में जब आया था तो इसको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इसको अर्थमेटिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स को हमेशा दो तरीके से सीखा जा सकता है, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक। ये दोनों भाई हैं, मतलब ये अपने आप में मैथ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये अपने आप में मैथ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये नंबर के फॉर्म में करता है, ये ज्योमेट्रिकल के फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल के फॉर्म में मैथ्स को सॉल्व करो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, बहुत डिफरेंट ग्राफ बना के फिर उसकी वैल्यू निकालोगे तो सदियों निकल जाएंगी, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। अर्थमेटिक हमेशा नंबर बेस्ड चलता है, इजी पड़ता है, इसलिए हम जनरली मैथ्स में अर्थमेटिक को प्रेफरेंस देते हैं, जरूरत पड़ने पर ज्योमेट्रिकल को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे घर में करंट आता है, ठीक है, वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म में होता है ऐसा। यानी कि अब समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ करंट के बारे में, ठीक है। देखना, अब आप बोलते हो ना इस साल जो साइन थीटा, जो लोग कई लोग आपने सुना होगा, बड़े रील्स में वायरल करते हैं, भाई हमने जिंदगी में साइन थीटा पढ़ लिया, कॉस थीटा पढ़ लिया, टेन थीटा पढ़ लिया, हमें काम ही कहाँ पर आया है कि नहीं, ठीक है। बोलते होंगे, उन बेवकूफ़ों को बताना भाई कभी तुमने ढंग से पढ़ाई करी होगी, इतनी बदतमीजी आपने नहीं करी होती, ठीक है। मूर्खों को क्या बताना, ऐसे आगे भी मैंने इसमें फायदा तो होता है। मैं बताता हूँ कि मैथ्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, फिजिक्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, फिजिक्स है। यानी जब हम फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स का यूज करते हैं, मैथ्स सिर्फ एक टूल होता है, ठीक है। अब आप समझना, जो हमारे घर में करंट आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, ये वाई है, और फ्रीक्वेंसी कितनी का आता है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी 60 हर्ट्ज मतलब क्या होता है, एक मिनट के अंदर 60 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये 1 साइकिल है। ऐसी 60 बार एक मिनट के अंदर 60 बार ये सब चीजें हो रही है, 60 बार साइकिल कंप्लीट हो रही है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ठीक है। हमारा बल्ब, जो भी हमारे घर में बल्ब होता है, कुछ भी होता है, वो इस पॉइंट पे चलता है, ग्लो करता है, ग्लो, यानी इस पे ग्लो करेगा, इस पे ग्लो करेगा, इस पे ग्लो करेगा। अरे सर आप बोलना चाह रहे हो कि इस पॉइंट पे बंद हो जाता है? हाँ भाई बंद हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पर सर हमको दिखता तो नहीं, क्योंकि हमारी आंखें उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पाती है, हमारी आंखें उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पाती है, इसलिए माना एक बल्ब 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में 60 बार चालू होता है, 60 बार बंद होता है। समझे फिजिक्स को? ये चीज आप कैसे समझे, इस ग्राफ के फॉर्म में। समझ में आ रहा है मैथ्स को किस तरीके से समझा जाता है, फिजिक्स में किस तरीके से यूज किया जाता है। सारे के सारे इंजीनियरिंग से फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस भी फिजिक्स है, हर चीज फिजिक्स है। कंप्यूटर साइंस क्या है, ठीक है, सिग्नल्स है, सिग्नल्स क्या है, अगेन फिजिक्स, ठीक है, अगेन फिजिक्स। तो पूरी की पूरी इस दुनिया में सिर्फ फिजिक्स ही एक सब्जेक्ट है, बाकी तो सब कुछ पढ़ने, उसको समझने के माध्यम है। मैथ्स भी सिर्फ एक टूल है जो फिजिक्स को समझने में काम आता है, ठीक है।
तो अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्या बोला था, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p, हमको ग्राफ दिए गए y where y is equal to p polynomial equation in x in figure 2.1 below for some polynomial equation px find the number of the zeros of px in each case। हमको कुछ निकालना, find the number of zeros, find the number of zeros, हमको find number of zeros निकालना है। पहला ग्राफ क्या है, ठीक है, पहला ग्राफ ये है, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहला ग्राफ क्या है, ये, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अरे एक भी नहीं होगा, जब कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, x एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा तो उसी जगह पे y 0 होगा, ठीक है। हमको पता है x एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 होता है, बाकी तो y की अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू, कहीं पर भी आप उठाकर रह लो रैंडम y पे कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सिस्ट करेगी, सिर्फ यहीं पर जाके ये सपोज -3 -2 -1 0 ठीक, सॉरी +3 +2 +1 0, तो इसी जगह पे आके y 0 होता है, इस पूरी की पूरी एक्सिस पे y 0 है। हमको क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होता है, y की वैल्यू 0 को ही जीरोस बोलते हैं, ठीक है, यानी x की ऐसी वैल्यू जहां पर y इक्वल टू 0 है इसको जीरोस बोलते हैं, x की ऐसी वैल्यू जहां पर y 0 हो जाए, यानी कि y 0 होने का मतलब x एक्सिस को काटना। फिर से बोल रहा हूं, y 0 होने का मतलब x एक्सिस को काटना, यानी ग्राफ जहां जहां पर x एक्सिस को काटेगा, सपोज ये ग्राफ ऐसा होता है, यहां पर x एक्सिस को काटेगा यानी यहां पर y की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर एक 0 एक्सिस करेगा, यानी 0 एक्सिस करेगा मतलब x की वैल्यू ऐसी एक्सिस करेगी जहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा। बट इस वाले ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कहीं भी इस एक्सिस को कट कर ही नहीं है, इस एक्सिस को कट नहीं है, इस पूरी की पूरी लाइन पे y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, ठीक है। सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाला क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा जा रहा है, कितने जीरोस होंगे, एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है, 1। तीसरा लेते हैं, ठीक है, तीसरा कैसा जा रहा है, ये कुछ ऐसा जा रहा है ना, ठीक है। अब देखेंगे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 बार कट कर रहा है, यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। चौथा लेते हैं, चौथा ग्राफ क्या है, 2 बार कट कर रहा है तो 0, सॉरी 0 बोल रहा हूँ 2। फिफ्थ ग्राफ क्या बोल रहा है, ठीक है, वो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और ये जाके ये जाके ये जा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 कितना है, 4 बार। तो देखते हैं ये कितना है, ये ऐसा जा रहा है, ये टच कर रहा है, फिर ये करता हुआ टच करके जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर क्रॉस कर गया तो यहाँ पर एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर टच करके दोबारा रिपीट कर रहा था, यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, तो 4 और 5, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4, सॉरी 5, यहाँ पर नंबर जीरोस होंगे 5, ठीक है। आपको आया कि नहीं आया समझ में, जहाँ पर टच होकर जा रहा है वहाँ पर जस्ट टच होकर निकल गया, चुम्मी लेके निकल गया, अभी मैंने बताया था पिछले वाले ठीक है लेक्चर में, यहाँ पर टच होकर निकल गया, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मतलब इसी लेक्चर में मैंने बताया था जब टच होके जाता है तो 2 जीरोस हो जाते हैं, ठीक है, 2 जीरोस होते हैं, टोटल 5 होता है। ये तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही सिंपल थी। हम आने वाले एक्सरसाइज, हम आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीका, फॉर्मूला मेथड, अलग अलग तरीका हम सीखेंगे। सो ये लेक्चर आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। मैं इस पूरी की पूरी 10th क्लास की सीरीज में पूरा का पूरा 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।